शिकायतें वही शोर करती हैं जहां रिश्ता रखने की चाह हो। रिश्ता खत्म होने के बाद शिकायतें अपने आप शांत हो जाती हैं। याद रखिए कि मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि पर, नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर आपको आने वाले 149 यानी कि 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएंगे या आपको कर्ज के भंवर में धकेल देंगे। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। वहीं पे शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा या संतान ही परेशानी का कारण बन पैसों की बर्बादी करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इन सभी विषयों को हम विश्लेषण करने जाएंगे। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीनों के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड से बाहर जा पाएं। वैसे बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु यानी कि बृहस्पति देव को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है और सनातन धर्म में पौराणिक मान्य ग्रंथों में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। आपकी जिंदगी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, विषय हैं, उन पर बृहस्पति देव अधिकार रखते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा जिंदगी, संतान, संतान के द्वारा सुख, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव आपकी सहायता कर सकते हैं। इस समय में आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। बाकी बची राशियों पर सामान्य या फिर अशुभ फल प्राप्त होता है। पर ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर शुभ है तो कैसे और कितना, ये सभी चीजों पर दृष्टि जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या समय अवधि रहेगी इस गुरु के मार्गी चाल की। समय शुरू होगा 24 नवंबर 2022 को, जब गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं पर 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस राशिफल के माध्यम से उन प्रभावों पर एक एक करके हम नजर डालते हैं। गुरु आपकी राशि से लाभ भाव और धन संपत्ति भाव के स्वामी हैं तथा राशि से द्वितीय भाव में गोचरवश गुरु का मार्गी होना बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी भी आपके लिए हो जाएगा। गुरु के मार्गी होने से रोग भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर दृष्टि होगी, जिस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब गुरु के मार्गी होने से धन का आगमन होगा। संपत्ति और भूमि में, सोने में आप निवेश करेंगे तो उसमें आपको शानदार तरीके से कमाई करने का मौका मिलेगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ समय साबित होगा। यहीं पे परिवार का सुख, समृद्धि, यह भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और विवाह का योग अगर कहें, संतान प्राप्ति का अगर योग कहें, तो यह भी खुशखबरी इस समय में आपको मिल सकती है। आप स्वयं भी नेम और फेम भी प्राप्त करेंगे और दूसरों के लिए बेहतर करने की तरफ आपके हाथ आगे बढ़ेंगे। आप अपनी मीठी वाणी से लोगों को मोटिवेट करने का काम कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर है। और यहीं पे आपको आकस्मिक धन लाभ यानी कि अचानक से प्रॉफिट्स, ये भी देखने को इस समय में मिलेंगे। अब हम एक एक करके
जिंदगी के हर उस महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर गुरु का प्रभाव पड़ता है, और जिस पर गुरु का प्रभाव पड़ता है वही तो जीवन बनाता है। तो सबसे पहले बात होगी आर्थिक स्थिति की, उसके बाद में आपकी जॉब की, कैरियर की, व्यवसाय की, संतान से सुख और संतान के सुख की, आपके दाम्पत्य जीवन की और आपके स्वास्थ्य की। शुरुआत करते हैं आर्थिक स्थिति से। तो मार्गी गुरु आपके आकस्मिक धन लाभ देने के यहां पे कारगर सिद्ध होंगे। लंबे समय से अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है, कोई बैड डेट है, या फिर आप वसूली करने जाते हैं और सामने से वापस खाली हाथ आना पड़ता है, यह समस्या अब खत्म हो जाएगी। जहां पे अटका हुआ पैसा है अब वो आसानी से आपको मिल जाएगा। जो वसूली करनी है वो बड़े ही आराम से हो जाएगी। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो मार्गी गुरु अच्छी इनकम देने का काम करेंगे। फाइनेंशियल फ्लो में भी आप बहुत ज्यादा तेजी देखेंगे और ऐसे में आप बचत भी कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि कमा लेते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। हैंड टू माउथ वाली जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। अब जो कमाते हैं खर्च भी आराम से करेंगे, उसके बाद में आप साइड में सेविंग भी कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, तो यह आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा समय मैं आपको बोल सकता हूं। वहीं पे कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, उसको लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई युद्ध चल रहा है घर में, तो वो भी अब सुलझ सकता है। आपके फेवर में यह डिसीजन आ सकता है। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की, व्यापार की, आपकी नौकरी की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यापारियों से। तो गुरु के मार्गी होने से व्यापारी वर्ग के जो भी इंसान है उन्हें शानदार कमाई का मौका मिलेगा। आप कोई नया बिजनेस डालना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही शानदार समय है। अगर पार्टनरशिप के अंदर जाकर के, पार्टनरशिप के साथ में, पार्टनर के सपोर्ट के साथ में, उनके एक्सपर्टीज के साथ में आप कोई काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लिहाजा आपका व्यवसाय जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से स्पीड में ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। और यहीं व्यापार में भी आपको अब दूसरे लोगों से, दोस्तों से, रिलेटिव से मदद मिल पाएगी। नए ग्राहक जो हैं वो आपको ज्यादा लाभ देंगे। तो यहां पे यही चीज है कि अपना फोकस जो है पुराने क्लाइंट से नहीं हटाना है। नए क्लाइंट्स जो जुड़ रहे हैं उनको लगातार अपने साथ में बनाए रखना है। यही कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा आगे बहुत जल्दी से आप पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो यहां पे किसी नए मौके की अगर आप तलाश कर रहे हो, नए जॉब की आप तलाश कर रहे हो, ट्रांसफर की आप कोशिश कर रहे हो, तो यह समय आपके लिए फेवरेबल है। जो आप कोशिश कर रहे हो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कैरियर में भी आपको इसका लाभ बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाइड इफेक्ट में देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ की भी अगर बात करें तो यहां पे कोई आप जो मेहनत कर रहे थे, बहुत समय से आपकी कोई मेहनत चल रही है, कोई प्रोजेक्ट के अंदर आप है, तो उसके अंदर जो मेहनत है अब वो रंग लाने का काम करेगी। ऐसे में नेम ऑफ फेम भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगा और प्रमोशन के चांसेस, इनकम में इंक्रीमेंट के चांसेस ये भी बन जाएंगे। अगर जो भी इंसान एमएनसी में काम करता है, कोशिश कर रहा है कि फॉरेन के अंदर उसका ट्रांसफर हो जाए, यानी कि देश के बाहर उसको नौकरी का प्रस्ताव मिले, तो यहां पे इस चीज के लिए भी बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपके शादीशुदा जीवन की। तो यहां पे जो शादीशुदा इंसान है उनको जीवन साथी के साथ में संबंध बहुत अच्छे से बनते हुए नजर आएंगे। उनके साथ किसी यात्रा पर अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर 17 जनवरी 2023 से पहले अगर आप ये यात्रा करते हैं तो यात्रा से लौटते समय फिर मतभेद होते हुए नजर आएंगे, यानी कि यात्रा में ही मतभेद की सिचुएशन आपके लिए रूप ले सकती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हो, आराम से सुलझाया जा सकता है। पर अगर आप 17 जनवरी 2023 के बाद में ट्रैवल के प्लान बनाते हो तो ट्रैवल भी बहुत अच्छी रहेगी। ट्रैवल जिस मोटिव से किया जा रहा है कि क्लोजनेस बढ़े, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, तो यह भी आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद में जीवन साथी से मधुर संबंध बनते नजर आएंगे। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हो, यानी कि शादीशुदा नहीं हो, रिलेशनशिप में हो और रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हो, तो इस बंधन के लिए बांधने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी चिंता के। अब बात करते हैं संतान की सुख की और संतान से सुख की। दोनों अलग चीजें होती है। संतान का सुख होना यानी कि संतान प्राप्ति है, और संतान से सुख होना मतलब संतान जो है उससे आपको अब
कुछ फायदा हो, आपका साथ दे, आपका सम्मान करे, ये सब चीज। तो संतान संबंधित इच्छा इस समय में आपकी पूरी होती नजर आ सकती है। आपके घर में खुशियों की लहर इस समय बह सकती है। संतान का सुख और उनसे संतुष्टि मिलना दोनों के ही योग हैं। आपकी जो संतान है, जो नौकरी करती है या जो अपनी एक्सपर्टीज कोई भी कर रही है, वो अपने क्षेत्र में इस समय में सफल होगी और संतान की आर्थिक और सामाजिक उन्नति भी इस समय में देखने को मिलेगी। आपको और परिवार को गौरवान्वित होने का एक अवसर प्रदान करेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में इस समय में सर्वाइकल से संबंधित, गर्दन में दर्द से संबंधित समस्याएं उजागर हो सकती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस की बात करें, सर्दी जुकाम की बात करें, यूरिन और ब्लैडर इन्फेक्शन की बात करें, स्किन इन्फेक्शंस की बात करें, स्किन एलर्जीज की बात करें, तो ये समस्याएं जो हैं वो इस समय में अब लाइट में आएंगी। वहीं पे मसल पेन हो गया, मसल क्रैम्प्स हो गए, इसकी शिकायत इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, साथ साथ में बाहरी सुंदरता जो है, जो ग्लो होता है, जो एक अट्रैक्टिवनेस थी आपके अंदर, वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ सकती है। पर ऐसा कोई बड़ा रूप ले ले कोई भी चीज, वो यहां पे नहीं देखी जाएगी। तो यहां पे आप सभी ने जान लिया कि आपके लिए कैसा ये गुरु का मार्गी राशिफल रहने वाला है। पर अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है, जिनके लिए शुभ है वो उपाय करके और ज्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे जिनके लिए अशुभ है, या ये कहूं सामान्य है, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं, तो अब जो उपाय बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, और यही सबसे ज्यादा इस समय में आपको काम आएंगे। सबसे पहला उपाय आता है कवच धारण का। एक विलक्षण कवच आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करता है। हर इंसान जाप नहीं कर सकता, हर इंसान पूजा नहीं कर सकता, हर इंसान संस्कृत के मंत्र नहीं उच्चारण कर सकता। तो ऐसे में 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है गुरु की इस दशा के लिए। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच भी आप धारण कर सकते हैं अगर पैसों की तंगी इस समय में आपको देखने को मिल रही है। पर मान लीजिए कि आपको घर की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में आपको दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना होगा। दूसरा उपाय, जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों के स्वामी हो तो आपको पुखराज या तो फिर सुनहला पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर के आदमी की या औरत की, तो कम से कम 5 कैरेट का यह रत्न पहनना चाहिए। तीसरा उपाय आता है गुरु ग्रह के यंत्र की अंगूठी पहनने का। अगर आप पहन सकते हैं, आपको अंगूठी पहनने में कोई परेशानी नहीं है, तो चांदी में इस अंगूठी को पहन लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। और वहीं पे अगर हाथों में नहीं पहनना, गले में पहनने की आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। फिर आता है चौथा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने कमरे में या तो फिर जहां पे आप काम करते हैं, ऑफिस में है, उस जगह आपको इसको स्थापित करना चाहिए। पांचवा उपाय, पारद विष्णु प्रतिमा यह घर के पूजा रूम में आपको स्थापित करनी है। पर सिर्फ स्थापित ही नहीं करनी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर हर रोज आप इस प्रतिमा का अभिषेक करें, तभी आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। अभिषेक करते समय एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन आपको उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। इसके बाद में पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर कर सकें या करवा सकें अपने घर में, सबसे बेहतर यही उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वहीं पे जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, हर समय एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप करें, सबसे बेस्ट है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, तो जो पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बता रहा हूं आपको, स्पॉटिफाई पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड कर लीजिए, पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने घर में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इसको अपने घर में चलते रहने दीजिए।
इससे अलग ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। घर की पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात होती है उस मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा बिजी इंसान के लिए। हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, गले में कवच नहीं पहन सकते हैं, हाथों में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, पिरामिड स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहीं पे हर रोज अभिषेक नहीं कर सकते। तो ऐसे में करे क्या इंसान? एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आपको समय मिले आप उच्चारण कीजिए और बुलंद आवाज में कीजिए। दूसरा है गुरु ग्रह का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। यहां पे हमेशा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो भी ये एपिसोड देख रहा है उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। हमेशा इस चैनल पर उद्देश्य यही रहा है जो सच है उसको आपके सामने रखना। चिकनी चुपड़ी बातें करके अच्छा अच्छा बता करके आपको भ्रमित कर दूं उसके बाद में आपके साथ में गलत हो तो ये मेरा धर्म मुझे नहीं करने दे सकता। और सही में सच में देखा जाए तो कोई भी ज्योतिषी जो ये कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना ज्यादा बेहतर है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार, क्योंकि आप भी मेरा ही तो परिवार है, सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।